आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन। और आज हम लोग हैं जिला सहारनपुर का ब्लॉक ननौता और उसी की एक ग्राम पंचायत है शिमलाना। शिमलाना एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसमें मेजोरिटी राजपूत समाज की है और लगभग 7,000 वोट बैंक यहाँ पर है। और यहाँ जो ग्राम प्रधान होता है उसका अपना एक रुतबा होता है, एक रसूख होता है, उसकी एक इम्पोर्टेंस होती है। और जैसे जैसे अल्टीमेट ओपिनियन ने ग्राउंड पे तस्दीक की है, तहकीकात की है, यहाँ के विकास की, यहाँ के डेवलपमेंट की, तो लोगों ने जबरदस्त बातें की हैं जो आपने हमारी पिछली रिपोर्ट में देखा है। और 90 से 95% लोग ऐसे हैं जो प्रधान जी के डेवलपमेंट के पूरे कार्यों से वो संतुष्ट नजर आए। और यही उनकी संतुष्टि, पब्लिक की संतुष्टि हमें मजबूर कर गई और आज अल्टीमेट ओपिनियन की टीम उनके निवास स्थान पर है और यहाँ के विकास की पूरी पड़ताल आपकी नज़रों के सामने सीधे वो बताएंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उन्होंने पड़ताल की है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ग्राम पंचायत की एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है और ग्राम प्रधान एक संवैधानिक पद का वो जिम्मेदार व्यक्ति होता है जहां पर संविधान और लोकतंत्र का पहला पिलर होता है। और यहीं से पूरे देश की एक संवैधानिक बुनियाद की ओपनिंग होती है, स्टार्टिंग होती है। जबकि हमने बहुत सारे ग्राउंड पे जाके देखा है कि ग्राम प्रधान अपनी गरिमा को उस लेवल से, उस अंदाज से, उस नजरिए से, उस दृष्टिकोण से समझ ही नहीं पाते। लेकिन यहाँ जो लोग बाग थे, चाहे वो अपोजिशन वाले हैं या फेवर वाले हैं, जबकि आज के समय में अपोजिशन तो दूर की बात, अपने फेवर के लोग भी ग्राम प्रधान को अप्रिशिएट नहीं करते, उसके बारे में बेहतर नहीं बोलते। लेकिन ये अपने आप में एक अच्छी परफॉर्मेंस है जिसका नतीजा आज अल्टीमेट ओपिनियन प्रधान जी से बात करने उनके निवास स्थान पे पहुंचा है। प्रधान जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सतीश कुमार उर्फ काका प्रधान, ग्राम पंचायत शिमलाना। जी मैडम, थोड़ा आप भी अपना परिचय दीजिए। जी, मैं ग्राम प्रधान शिमलाना से कोमल रानी। जी प्रधान जी, जैसे ग्राउंड पे आपके बारे में लोगों ने बहुत अच्छा बोला है, तो वो क्या विशेष उपलब्धियां हैं जो इस योजना में आपने इस गांव को दी है? वो उपलब्धि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है जी। वह जिम्मेदारी है, गांव ने एक विकास के लिए मुझे चुना था, उस पे खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जी। और मतलब कुछ स्पेशल क्या-क्या कराया है जो लोग कहते हैं कि प्रधान जी ने एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं, बहुत कोशिशें की हैं? इसमें तो शुरू से ही माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से मैं गांव में जैसे ही प्रधान चुने गया तो सबसे पहले मैंने, मंत्री जी का नाम भी मेंशन करिए। माननीय मंत्री जी है हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के कुंवर ब्रजेश जी, उनके आशीर्वाद से ही मैं सबसे पहले गांव में शमशान नहीं था, यहाँ नदी के किनारे धर के पुक्का करे थे। उसमें अंत्येष्टि सौंदर्यीकरण की एक योजना है, उसमें गांव को चयनित कराया माननीय मंत्री जी की सौजन्य से, और उसमें अब बहुत अच्छा शमशान घाट वहां बनाया। सबसे पहले प्राथमिकता मेरी यही थी, अगर शमशान एक गांव में अच्छा हो, उस पे मैं खरा उतरा। जो शमशान घाट था वो सर्व समाजों का था या किसी पर्टिकुलर समाज का? यहाँ सारी बिरादरी रहती है, केवल मोमडन बिरादरी नहीं है। हर गांव में अलग अलग बिरादरी के शमशान घाट है। शिमलाना गांव में केवल एक ही, सब हिंदुओं का एक ही शमशान घाट है। ऐसी हो या कोई भी हिंदू जी, जी। मिनोरिटी का सबका एक ही शमशान घाट है। हम्म। वो यहाँ सबका सौंदर्यीकरण हो चुका है। वहाँ 2.5-3 बीघे वहाँ बिजली, शौचालय, सीसी, 4 दीवारी, गेट, सब ये आपकी योजना में हुआ है? हाँ 2021-22 में ही सबसे पहले मैंने यही काम कराया। अच्छा, सेकंड उपलब्धि क्या रही है? सेकंड उपलब्धि, यहाँ एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय नहीं था, उसकी बिल्डिंग जर्जर होकर उसकी नीलामी छुटी हुई थी। 4-5 साल से वो बिल्डिंग नहीं थी वहाँ, बच्चे परेशान थे। मैं शिक्षा विभाग की उससे वह बिल्डिंग लेकर आया और वह बिल्डिंग बनाया, स्कूल बना प्राथमिक विद्यालय नंबर 2। सफाई कर्मचारियों की क्या कंडीशन रही है और किस तरह से उनकी नियमितता रही है? जैसे ही जिले में ही सफाई कर्मियों की कमी है, जैसे ही मैं प्रधान बना, यहाँ 3 सफाई कर्मी थे, 2 सफाई कर्मी डीपीआरओ के सहयोग से और लेकर आया। यहाँ फिलहाल 5 सफाई कर्मी है, नियमित सफाई चल रही, परमानेंट है। पांचों परमानेंट है, पांचों थे यहाँ नियमित सफाई चल रही। डीपीआरओ और प्रधान
दोनों का कनेक्शन और तालमेल क्या है? चूंकि कल ग्राउंड पे हमने ये सवाल किए तो यहाँ लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं है। डीपीआरओ एक ऐसी पोस्ट है जो प्रधान सीधे जुड़ सके उससे। मेन पोस्ट होती है डीपीआरओ की। प्रधान वहां लोग पहुंच नहीं पाते। मैं सिमलाने से ऐसा प्रधान हूँ जी, सीधा डीपीआरओ साहब के यहाँ ही योजना उनसे मांगता हूँ और वे मुझे योजना देते हैं। अच्छा, आपने कहा है कि प्रधान जी डीपीआरओ तक नहीं पहुंच पाते। न पहुंच पाने की वजह क्या लगती है? उन्हें जानकारी नहीं होती, प्रधान को जानकारी नहीं तो होती। डीपीआरओ तक पहुंचने में कौन सी जानकारी की जरूरत पड़ती है? योजनाओं का पता करना, भाई जिले पर पहुंचना है। वे प्रधान जो है ब्लॉक तक नहीं पहुंचते, वो तो जिला है। केवल यह जानकारी का अभाव रहता है। सीडीओ और प्रधान दोनों का क्या कनेक्शन है? सीडीओ भी है, हमारे मेन सीडीओ हैं। अके सीडीओ पर एक्स्ट्रा विभाग भी है। डीपीआरओ पंचायत राज अधिकारी है, वो सीधा प्रधान के कोटे से ही आवे हैं। प्रधान से सीधा संपर्क है उनका। चलिए मनरेगा पे भी थोड़ी बात करना चाहूंगा। तो मनरेगा कितने मनरेगा कार्ड धारक हैं इस बार आपके यहाँ पर? लगभग 300 कुछ कार्ड हैं। मनरेगा में भी हमने भी 2-3 खड़ंजो लगाए। एक सचिवालय में मनरेगा का है बजट, उसमें भी मनरेगा से सचिवालय में भी मदद हुई। अब आंगनबाड़ी बना रहा है, एक आंगनबाड़ी की बिल्डिंग बन रही है यहाँ, उसमें भी मनरेगा लग रही। मनरेगा से जॉब कार्ड में मजदूरों को लाभ मिल रहा। जो मनरेगा कार्ड धारक हैं क्या वो सभी साइट पे जाते हैं काम के लिए? सब तो जाते नहीं जी, जो जिनका मस्टरोल निकले, जो करने के पात्र हैं, जो इच्छुक हैं, उनसे पूछे जा, उनका मस्टरोल निकले और वे फिर काम पे आवे। अमूमन ऐसा भी बहुत सारी ग्राम पंचायतों में हमने देखा है जहां पर कार्ड धारक कोई होते हैं और या 10-20 रुपए देकर उनकी फोटो साइट पे गए और फोटो ली, अपलोड करी कुछ और उनके अकाउंट में किसी के पैसा आया वो प्रधान ने रख लिया। तो इस तरह का जो तालमेल और घालमेल है, तो इसमें आपकी क्या मतलब यहाँ पर क्या स्थिति है गाँव में? अब तो भाई साहब, यह जो घालमेल की स्थिति है 2021 में जैसे ही हम प्रधान बने, ये सब बंद हो गई थी, सब ऑनलाइन है अब। अब केवल मजदूर की 2 बार अटेंडेंस लगती है। मजदूर जो जाएगा तो वही पैसे पाओगा, अन्यथा वो घालमेल वाला सिस्टम बंद होगा। नहीं, ऐसा देखा है जैसे जो कार्ड धारक नहीं है वो किराए पे उठाते हैं कुछ महिलाओं को और हमने उनसे बातचीत भी की है, पूछताछ भी की है। उन्होंने बोला कि हमें 20 रुपए मिलते हैं, 40 रुपए मिलते हैं, हमारा कोई भी अकाउंट या जॉब कार्ड नहीं है। तो ऐसा भी हमने देखा है ग्राउंड। शिमलाने में ऐसा कुछ नहीं है जी, जो जा रहा वही मजदूरी पा रहा। शिमलाने में आपने ये बेटर किया हाँ है। बिल्कुल, यहाँ कोई ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में बताइए, कितना काम हुआ है? यहाँ कई योजना से मकान नहीं बने, 17 मकान मैंने बनाए हैं शिमलाना ग्राम पंचायत में इस बार? इस बार। अच्छा, 17 में जो बहुत अंतिम व्यक्ति थे, जो वास्तव में पात्र थे, उनके 2-4 के नाम मेंशन कर सकते हैं आप? बिल्कुल, वे शहरी बिरादरी में हैं। वे मतलब उसमें एससी में, मतलब हरिजन में भी हैं, चमारों में, जुलाहियों में भी हैं, नाइयों में भी हैं, धोबियों में भी हैं, वाल्मीकि में भी है, कश्यप में भी है। अगर हम उनसे पड़ताल करें तो 2-4 नाम बताइए आप, ताकि टीम वहां तक पहुंच के उनसे तहकीकात करे। सतीश नाई है जी, अरविंद पांचाल है, एक मित्रा एससी है, चमार है, ये ओमपाल वाल्मीकि है। कई ऐसे हैं नाम जिनके मकान 17 मकान बनाए। प्रधानी पद आपने पूरे 5 वर्ष लगभग होने वाले हैं, तो ये प्रधानी का जो अनुभव रहा है आपका वो किस तरह का रहा है? बहुत मेहनत का काम है जी, बहुत कठोरता का भी काम है। 24 घंटे परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, गांव में जनता के बीच रहना पड़े। सब ऑनलाइन है, सब कागज तैयार रखवाने पड़े हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति का, परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु, सब ऑनलाइन करने पड़े हैं, सब कागज लिखित करने पड़े हैं। तो बहुत मेहनत का काम है। जैसे कुछ ग्राउंड पे 2-1 शिकायतें थी कि गांव में पशु चिकित्सालय नहीं है, तो इस पर कुछ आपकी योजना आगे कुछ प्लानिंग, कोई मैप कुछ किसी तरह का है? लगा हुआ हूँ जी उस काम में भी। स्वास्थ्य विभाग में कई बार सीएमओ के पास जा लिया, अपनी लेटर पैड पे दे लिया, मंत्री जी पे भी फोन करवा लिया। अभी सर्वे हुआ था तो जल्दी उस पर भी काम चलेगा। एक प्रधान का जो पद होता है, जो गरिमा होती है, उसकी वास्तविकता क्या है? उन लोगों को बताइए जो आम मतदाता हैं, जो इतनी गहराई से नहीं समझ पाते। प्रधान की एक जिम्मेदारी गांव की देखभाल की हो, गांव का एक सच्चा चौकीदार की हो।
हम उसे स्टेटस बना लें और यो हमारा बड़प्पन है, प्रधान एक बड़ा पद हो। केवल गांव की जिम्मेदारी, गरीब की, सबकी जिम्मेदारी प्रधान की हो। प्रधान उन पे खरा उतरने की कोशिश करे, पूरा मेहनत दे करके पूरा करे उसे। गांव की में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दलाली बहुत होती है, जैसे थानों की दलाली। जो ग्राम प्रधान होता है वो कहीं ना कहीं अपने तोड़ जोड़ के काम करता है। किसी को फंसा दिया, किसी को उठा दिया, तो ऐसी क्या स्थिति है गांव में? गांव में कोई दलाली नहीं हो रही। मैं इससे सबको पार पा रहा, कागजों में, प्रधान के यहाँ थानों में सब दलाली बंद कर रखी। खुद आपको कराऊं फैसले, गांव में फैसले होते हैं। केवल पुलिस का कोई काम है दलाली वाला नहीं है, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, कोई सब बंद कर रखी है। जैसे एक राजपूत समाज से आप आते हैं, एक ऐसी समाज है, दोनों समाजों के बीच जो मतलब तालमेल रहा है हमेशा, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर शिमलाने की बात करें तो एससी और राजपूत का जो कॉम्बिनेशन है, जो तालमेल है, वो कैसा नजर आता है? हमारे यहाँ बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत ही अच्छा तालमेल है। एससी में, राजपूत में, सामान्य में, ओबीसी में सब एक जगह रहते हैं। बहुत अच्छा प्यार है आपस में, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहे। तो जितने भी मतदाता है इस गांव के, सभी मतदाताओं के लिए स्पेशल क्या अपील है आपकी? अपील तो यही है जी, इस जातिवाद से ऊपर उठ के अच्छे व्यक्ति को चुने, जो विकास कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को चुने। पार्टियों पर न जा, देखे कौन विकास कर रहा, उसी के साथ चले। तो आपका जो प्रधानी पद की जो दावेदारी थी, जब आपने इलेक्शन लड़ा, तो बेस क्या था? लोगों ने आपको किस बेस पे सपोर्ट किया और आज उस सपोर्ट का रिजल्ट क्या है? बहुत उम्मीद थी मेरे से, लोगों को बहुत उम्मीद थी किसी तरह अग भाई इसे काके को प्रधान बनावे। अरे यो नु कह रहा कि मैं अच्छा करूंगा, उसे उस बात पे ही खरा उतरने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। लगाया गया शमशान, सबसे शुरू में शमशान बनाया, फिर स्कूल बनाया, फिर आरआरसी सेंटर कचरे का प्रबंधन का वो बनाया, फिर एक नाले बनाए, फिर अब सचिवालय बनाया। अब जिले में उत्सव भवन के लिए डिमांड कर रहा हूँ, एक उत्सव भवन है जिले में, उसके लिए डिमांड कर रही। आशीर्वाद, मंत्री जी का आशीर्वाद है तो वो भी पूरा होगा जल्दी। उससे अलग चैनल लगवाए, सीसी लगवाए, लगभग 150 चैनल गिरवाए गांव में, सड़क से सड़क ज्वाइंट वाले। मजरे हैं इस गांव के, कितने उनके 4 मजरे हैं, धूमगढ़ मजरा, सूबरी, बढ़ेड़ी, सादपुर। उनमें कौन समाज रहता है? सारी बिरादरी है। धूमगढ़ में सामान्य है, राजपूत है, बढ़ेड़ी में एससी भी है, सारी बिरादरी, ओबीसी भी है, ठाकुर भी है, सूबरी में भी सारी बिरादरी है, सादपुर में त्यागी है। उनमें भी मैंने शमशान छतरी, नलके, नाली, सीसी, उनमें सब में छतरी बनवाई शमशान की, कहीं छतरी नहीं थी, वे भी उन गाँव में भी करवाया। शिमलाना जैसे गांव का प्रधान होना अपने आप में क्या महसूस करते हैं आप इस बात को? चूंकि बड़ा कंपटीशन है, तो इस बार जो जिला पंचायत की भी हमने बात की है, तो काफी कैंडिडेट सामने हैं, तो सीधी सी बात है कि प्रधानी में भी कंपटीशन रहा होगा। बहुत बड़ा चुनौती भरा दावेदारी है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। आगे भी चुनौती दी गई, नाम खातर लड़े जाएं, आगे काम करना पड़े, फिर काम किया हमने तो इसी काम की वजह से गांव के बीच जाएंगे। जी, मैडम से भी कुछ बात करूं। मैडम, जैसे आप मेन प्रधान हो, तो इन 5 वर्षों में आपका क्या अनुभव रहा है इस प्रधानी में? जी, अनुभव यही है कि गांव में तरक्की हो और अच्छा ही हो रहा। मैं इनके ये काम कर रहे मैं अच्छा, महिलाओं से तो आप जुड़ती होंगी ना, तो महिलाएं तो सीधे आपसे बात करती होंगी। किस किस तरह की समस्याएं आई हैं 5 वर्षों में आपके पास? जी, समस्याएं तो यही आम है कि ये काम हमारा ये काम नहीं होता, वो नहीं होता। हम्म। लेकिन कोशिश करें उनका जो भी लेकर आए हैं वे काम। अच्छा, कुछ जैसे गरीब लड़कियां होती हैं, गरीब माता पिता की, क्या 5 वर्षों में कोई शादी ब्याह में आपने कोई मदद की है पर्सनली? जी, बहुत करें हैं। जब भी किसी की जरूरत हो जा, सुख दुख में भी, अगर किसी को वैसे भी शादी में भी अगर किसी को ऐसा दिक्कत है उसमें भी सहयोग करें। तो क्या आप गांव में कभी घूमती भी हो, जैसे महिलाओं की जानकारी के लिए उनके घरों पे जाती हो, सामाजिकता के नजरिए से बातचीत करती हो, तो महीने में कितनी बार जाती हो? जी, हम्म। जी, जब भी मौका मिला है हम्म। तो जाऊं। वैसे तो है नहीं कि भाई डेली तो मैं जाती नहीं, लेकिन जब भी मौका मिला है कहीं जाने का सुख दुख में
या किसी को जरूरत है तो जाऊं। तो अगली बार की क्या तैयारी है आपकी? बस जी देखो अभी तो कुछ नहीं, नहीं, दावेदारी पेश कर रहे हो या अभी कोई इरादा नहीं है? इरादा भी है, वो तो जनता के ऊपर है। अगर चाहेगा नहीं, गाँव ग्राउंड पे जो हमने कल ग्राउंड रिपोर्ट बनाई है उसमें जो पब्लिक है यहाँ वो काफी संतुष्ट नजर आई है। उस संतुष्ट होने में आप दोनों का रोल रहा है, तो आगे का क्या रणनीति है, प्लानिंग जी है? जी बस यही है। देखो अगर गाँव चाहेगा, अगर किस कोई आके खुद कह रहा है कि आपने अच्छा करा करो तो जरूर लड़ने की कोशिश करें। ओके, अध्यक्ष जी जो चले गए थे उनसे भी बात करेंगे। आप पहले तो अपना परिचय दो। रविंदर सिंह। रविंदर जी, बिल्कुल ईमानदारी से बात करेंगे। गांव में वास्तव में जितने विकास लोग बता रहे हुए हैं या महज एक प्रोपेगेंडा चल रहा है? 100%। क्या देखिए, सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ लेकर के सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन कल्याणकारी काम है, वे गांव के अंतिम पायदान के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। और इसी को फलीभूत करते हुए शिमलाना ग्राम पंचायत में पहले तो आप लोगों का सबका स्वागत। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि शिमलाना गांव में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लेके शमशान घाट से सचिवालय का, कचरा प्रबंधन का, और अब एक उत्सव भवन की एक बात चल रही है। ये सब जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन कल्याणकारी कार्य हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं। और इस सब के साथ साथ इस देवबंद विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय कुंवर ब्रजेश सिंह जी का विशेष योगदान इस गांव शिमलाना को मिल रहा है। विशेष क्यों मिल रहा है? क्योंकि पब्लिक भी ये बात बोल रही है। नहीं, पूरी विधानसभा को मिल रहा है। सबसे पहले माननीय मंत्री जी जो देवबंद के विधायक हैं, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि उन्हें बहुत अच्छा एक पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट मिला जिसके वो मंत्री बने। और सबसे पहले सड़कों की राजनीति, इस पूरी विधानसभा में सड़कों की राजनीति खत्म हुई। हमेशा सड़कों पे राजनीति होती थी कि वहां ये सड़क टूट गई, वहां ये सड़क नहीं बनी है। सड़कों की राजनीति खत्म हुई। इतना आमूलचूल परिवर्तन इस पूरी विधानसभा में, और पूरी विधानसभा के साथ साथ पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में सड़कों की राजनीति ही खत्म हो चुकी। तो प्रधान जी जो हैं सतीश और कुंवर ब्रजेश, दोनों का कोई मतलब राजनीतिक तालमेल है या सामाजिक? नहीं, सामाजिक तालमेल है। सबका साथ सब, मैंने अभी बताया कि सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के सरकार चल रही है। और उसी के मद्देनजर आदरणीय कुंवर ब्रजेश सिंह जी का विशेष योगदान मिल रहा है सभी प्रधान, ग्राम प्रधानों को, सभी जनप्रतिनिधियों को। और इसी के निमित्त ग्राम शिमलाना में प्रधान जी हमारे बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। विकास के मामले में दिन रात लगे रहते हैं। जहां उन्हें लगता है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता गांव समाज के लिए है, वो उसी के लिए प्रयास करते हैं। आवश्यकता होती है, माननीय मंत्री जी का विशेष आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है सबको। और वह विशेष रूप आप भी से साथ रहते हैं प्रधान जी के? सभी गांव वाले सभी साथ रहते हैं, सबका साथ है। आपका किस तरह का साथ है? नहीं, मेरा भी साथ रहता है। कहीं गांव समाज का कोई काम है, मैं भी साथ चल के काम करता हूँ। परिवार से? नहीं, मैं गांव का रहने वाला हूँ, जी, मित्र जी। है। आप भी बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे गांव के विकास को लेके? गांव में इतना अच्छा प्रयास कहीं दिन नहीं हुआ, कोई सी भी योजना में जो सतीश की योजना में हुआ, सब पब्लिक संतुष्ट है। मैं भी एक प्रधान का सदस्य हूँ। हर आदमी मतलब वोटर जो भी है सब खुश है इस बात पे, काम करने वाले आगे भी इसी चाह रहे पब्लिक। अगर दोबारा प्रधान इसी बनाया जा, काम बहुत अच्छे अच्छे हो रहे। मतलब कहीं कोई गुंजाइश नहीं हाथ ना, रखने की, ना, उंगली रखने की कोई ना, गुंजाइश दुख में सुख में हम भी साथ रहे, इसके कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। जी, आपसे भी बात करेंगे। आप भी बताइए कि जो सतीश जी है उनकी परफॉर्मेंस पे सभी ने प्लस पॉइंट बोले हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट बताइए जो ऐसा है जो नहीं हुआ, जो आगे होना चाहिए। ये सारा काम बढ़िया करा, ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो कोई बुराई करे। नहीं, कुछ तो रहा होगा। ना सब काम बढ़िया हो रहे। अच्छा, ऐसा वो काम जो आज तक कोई नहीं कर पाया, कई तो यहाँ काउंट कराए हैं, लेकिन थोड़ा आप अपने तरीके से भी बताइए। मतलब सामाजिक न्याय भी एक प्रधानी के दायरे में आता है, तो सामाजिक न्याय पे रोशनी डालिए, इन्होंने कैसे किया है? भाई मेरे हिसाब तो सारे काम बढ़िया करे, जो पहले प्रधान नहीं करे इन्होंने करे हैं काम। अच्छा, जो गरीब लोग हैं उनको कैसे लेके चले हैं साथ? सबको मिलकर चले लेके, सबको एक साथ लेकर चले, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, इन्होंने सबका काम करा, किसी को मना नहीं करी किसी के काम को। ठीक जी, ऐसा पहले कोई प्रधान नहीं था। चक्कर कट्टो जाते, कल कोई ये सुबह यार इनके पास चाहे रात को 12 बजे मांगो जब भी काम कर। जी हाँ जी जी, आप भी सच कह रहे हैं लोग बाग यहाँ? हाँ जी, सही है बात यह। सही बात आप है। कौन से समाज से हो? कश्यप समाज से। अच्छा, कश्यप समाज क्या सोचता है ठाकुर समाज के लिए जो यहाँ प्रधानी पद के दावेदार हैं?
जी सब सही सोच रहे हम्म? सब सोच रहे सही अगली बार क्या सोच रहे हो? इसी को लेने पर आ रहा है इसी को लेने प्लान है वजह क्या है? जी इसका काम साफ सुथरा है साफ सुथरा मतलब? हाँ बढ़िया काम है इसका हाँ, ईमानदारी का। हाँ ईमानदारी का तो कश्यप समाज के लिए कोई खास क्या किया है? अपने समाज की बात करिए। और सीसी इन्होंने गिरवा दी चेहरे इन्होंने लगवा दिए मकान इन्होंने बनवा दिए कितने मकान बने आपके समाज में? 3-4 मकान बनवा दिए 3-4 बने। हाँ तो पात्र कितने व्यक्ति थे समाज के कसम कश्यप समाज के? कम से कम 500 व्यक्ति नहीं नहीं, मतलब जिनको मकान बनने चाहिए थे ऐसे कितने लोग थे? हाँ उन्हें मिले नहीं कच्चे मकान थे अच्छा, पक्के हो गए सब? हाँ पक्के हो गए तो आप कितने लोगों के साथ हो कश्यप समाज में? मतलब आपके साथ कितने हैं या अकेले बात कर रहे हो आप अपनी? नहीं हम तो कई निरह व्यक्ति हैं आपके साथ? हाँ तो किसी तरह का जैसे राजपूत कश्यप का कोई भेदभाव रहा? ना कोई भेदभाव नहीं है कुछ नहीं रहा? कुछ नहीं है कभी भी आए आपके लिए काम हुआ है? हाँ बिल्कुल काम हुआ सेवा हुई है? बिल्कुल से हुई जी, अभी और भी बैठे हैं कि उनसे बात करेंगे। जी, आप भी अपना नाम बताओ। महिपाल सिंह है जी, आप परिवार से हो? हाँ मैं मेरा बेटा है अच्छा, पापा जी हैं। खैर आपसे ज्यादा बात तो नहीं, शॉर्ट में ये करूंगा, बेटे का जो जुनून गांव में लोग बता रहे हैं, जैसे कल भी एक रिपोर्ट हमारी चली है ग्राउंड पे, तो इसमें आपका क्या सपोर्ट है बेटे को लेके? बस पहले तो मैं बहुत डर रहा था थी जब ये प्रधान बने, बेटा बना? हाँ मगर गाड़ी खाओ मैं हम्म। कोई नहीं काम लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब ऐसे प्रधान जिनको गाली तो दूर की बात, कल हमने देखा किसी ने बुरा भी नहीं कहा। तो ये क्या, ये कोई तावीज आपने पिलवाया लोगों को या क्या हुआ है? मैं इसे बनते ही ये कहा था जी एक भाई जनता का पैसा जनता के हिसाब में लगाइए अच्छा, मतलब बैठ के समझाए थे इनको? हाँ और भाई हराम का पैसा जो है वो फन दिया करता कभी भी तो मैं खुश हूँ बेटा सही राह पे चला जो शिक्षा दी बहुत बढ़िया काम हुआ जी अच्छा, गांव के सभी मतदाता, सभी लोग जो आपको सुन रहे हैं और इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए विशेष अपील क्या है एक प्रधान के पिता होने के नाते? कोई भी हो अगली बार कोई भी बना काम करने वाला होना चाहिए जी आपका क्या इरादा है अगली बार? बस मैं तो चौकीदारी कर रहा जी नहीं, बेटे का क्या इरादा है? बेटे का इरादा होगा तो मैं फिर तैयार हूँ चौकीदारी करने तो का बेटे के लिए क्या अपील है गांव से? बेटे के लिए तो यही है जी गांव में विकास होना चाहिए विकास तो इतना हो चुका, आगे गुंजाइश आगे भी खत्म। होना चाहिए जी यहाँ वो हॉस्पिटल नहीं आया टंकी इसी काल में बनी चल रही है टंकी? अधूरी जल निगम का है ना ये प्रधान के हाथ का काम तो नहीं है नहीं, प्रधान प्रेशर तो बना सकता है ना? प्रधान वो प्रेशर बना रहे और ये आधे गांव में तो होगा अच्छा, काम और आधे में गली पटी पड़ी अच्छा। तो मेरी तो सरकार से यही है प्रार्थना गाड़ी तो प्रधान खावे और किस्त में भेजते नहीं ये है ठेकेदार भाग जा प्रधान जी। बिल्कुल लास्ट सवाल और है आपसे, जैसे ये टंकी वाला मसला है, बहुत सारे गांव में देखा है, तो टंकी में प्रधान का क्या रोल होता है और अगर काम नहीं हो पाता तो प्रधान कितना जिम्मेदार होता है, कितना नहीं होता? सारे आरोप तो प्रधान पे हुए हैं जबकि ये जल निगम का प्रोजेक्ट है केंद्र का प्रोजेक्ट है तो प्रधान का क्या जो हस्तक्षेप होता है? पहले 2024 तक था हर घर जल के योजना जैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद इसे 2 साल का विस्तार दे दिया गया है 2026 तक कर दिया इसका विस्तार गांव में सड़क फूट रही हम बार बार जायबलिए मंत्री जी हमारे बहुत प्रयासरत है इस काम में उन्होंने भी कई बार फोन किया तो जैसे ही पैसा रिलीज होगा तो उन अधूरा काम पूरा कर दिया जाएगा। मंत्री जी को भी प्रयास करने पड़ते हैं इसके लिए? हाँ जी बहुत प्रयास कर रहे हैं जैसे ही हम जा माननीय मंत्री जी हमारे हर बार चाहे वो एक्शन हो चाहे वो जे हो चाहे जल निगम का मंत्री हो केंद्रीय हर बार हमारे कहने से उन्हें फोन करें फिर काम हो पैसे की कमी है। अच्छा, जिन गांव में टंकी नहीं चलती 4 साल हो गए 10 साल हो गए 5 साल हो गए 7 हो गए तो उनमें मेन दोषी कौन है? उनका तो विभाग ही है जी विभाग ही हाँ अन्य बहुत महत्वपूर्ण योजना है हर घर जल किया जैसा हमारा गांव है ईंधन से प्रभावित गांव है नदी से यहाँ कैंसर की बहुत बीमारी है तो केंद्र की यह योजना है सरकार की नीति इसे
जैसे ही पूरा होगा, बहुत अच्छी योजना है। तो इसमें सरकार का भी कोई दोष है या सरकार के कुछ मतलब आगे अड़चने हैं इसमें? यो बहुत बड़ी योजना है जी, पूरा देश की योजना है। पैसे का अभाव है, पैसा सहज सहज रिलीज हो रहा धीरे धीरे। उसमें जैसे ही पैसा पूरा हो जाएगा तो यह योजना बहुत अच्छी योजना है सरकार की। अच्छा, जैसे ग्राउंड पे लोगों में एक भ्रम है कि ये कुछ नहीं, मतलब जिससे भी बात करते हैं ये कुछ नहीं, तो ये कुछ नहीं, तो उस पे आप क्या कहेंगे? गांव वालों को पता नहीं इस बात का, बेचारों को, उन्हें अपनी सड़क दिख रही, जबकि इतनी महत्वपूर्ण योजना है। 600 फुट नीचे से पानी है। गांव की टंकी चलेगी, बहुत जरूर चलेगी। चलेगी हर हाँ गाँव जी, में? हर गांव में चलेगी। बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरकार ये की। आप अपने बेस पे बोल रहे हो या किसी डिपार्टमेंट से मालूम हुआ? डिपार्टमेंट से भी है। पास में गांव है महेशपुर, वहाँ पहले बन चुकी है। वहाँ जो टंकी बंद हो जा उसी दिन हाहाकार मच जा। वो तो पहली योजना से है, अब तो और गहरी पानी आओगा इसमें। तो सबसे पहले तो पानी ही चाह हमें, तो पानी अच्छा मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, तो जब ही अच्छा रहेगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 की अगर बात करें तो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है और धीरे धीरे लोग समझदार होते जा रहे हैं। हालांकि एक राइवलरी भी है, पॉलिटिकल राइवलरी ने इस कंपटीशन को जन्म दिया है और इस कंपटीशन ने लोगों को जागरूक किया है और इस जागरूकता ने कहीं ना कहीं ईमानदारी को भी जन्म दिया है। क्योंकि प्रधानी पद के जितने भी दावेदार हैं वो नई नई उम्मीदें लेके आते हैं और मतदाताओं को पूरी कोशिश करते हैं अपने कॉन्फिडेंस में लेने की। और मतदाता जब उनके कॉन्फिडेंस में आता है तो उनकी अगली भी एक प्लानिंग होती है, रणनीति होती है। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी सूझबूझ से काम करते हैं, डेवलपमेंट पे उनका उनका विशेष फोकस रहता है। लेकिन अल्टीमेट ओपिनियन की एक इस ग्राउंड मुहिम के साथ एक नया अनुभव और निकल के आया है। जितने भी राजपूत समाज के गांव हैं उनमें चेतना और जागरूकता की एक नई बिसात बिछी है, एक नई बयार बनी है। और इसी तरह की शिमलाना ग्राम पंचायत है जो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण थी और महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट की तहकीकात है, जो पड़ताल है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, बेमिसाल है। इसी तरह की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।